बहुत सारे लोग शैतान शैतान जो है वचन में लेकर लोगों को माइंड ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसे चलता है कि तुम्हें, हाँ हमारे पास्टर ने सिखाया चलता है, हमारे पास्टर ने सिखाया ये चलता है, ये सब चलता है, इधर नहीं चलता है। अरे इधर नहीं चलता मतलब बाइबल में लिखा है जो नहीं चलेगा, तुम्हारे इधर क्या चलेगा? जो लिखा है उसमें चलो ना अपनी जीवन जिंदगी। वैसे बहुत सारी चीजें होती है, लोग वचन का मीनिंग गलत करते, अनुवाद गलत करते, शिक्षा गलत देते। वैसे बाइबल में जो लिखा है वही बोल, उल्टा पुल्टा करके वचन बोलते, जिसको उसको ज्वाइन करके बोलते, शक तैयार करते वचन, तो लोगों का माइंड ब्लॉक हो जाता है। ये तो पहले से लॉकडाउन लगा है तो माइंड भी लॉकडाउन करते, माइंड भी ब्लॉक कर देते। वैसे तो आदमी जिएगा कैसा, विश्वास से जिएगा कैसा? क्योंकि इसकी जिंदगी वचन में। वैसे क्योंकि प्रभु का वचन झूठ नहीं बोलता, सच बोलता। बताने वाला अलग अलग होगा, वचन तो एक है। देखो भेंडी, मतलब गाली नहीं दे रहा हूँ, भेंडी की जो भाजी होती है वो एक ही होती है, लेकिन बनाने के तरीके अलग होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ऐसे कुक, वाह 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 वाह, ऐसे कुक तैयार हो गए, वो भेंडी का पूरा नाम निशान ही पकड़ दे, उसका टेस्ट ही नहीं रहता खाने के लिए, अच्छे बनाने वाले को भी खराब कर देते। आई मीन जला हुआ खाने के लिए बोलते खाओ, तो उस मशीन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ होती है। तो बाइबल कहते हैं कि आदम हवा को, हमें प्रश्न, हवा को, आदम हवा को धोखा आ जाती है, धोखे में आ जाते, फंस जाते। देखो कभी भी किसी का बात मत सुनो, बाइबल पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा है वो देखो। बाइबल आपको अनुमति देता है ना, बिंदास करो, बिंदास करो, आँख बंद क्या कर दो। अभी तक आपने आँख खोल कर चला होगा तो अभी आँख बंद करके चलो। अगर वचन नहीं बोलता है, देखो मैं लोग सिखाता हूँ संसार से मित्रता करना गलत है, मैं सिखाता हूँ मेरे चर्च, संसार से मित्रता करना गलत है, परमेश्वर को घिन आती है। लेकिन कोई लोग क्या बोलते हैं, संसार से मित्रता करने का, समाज के साथ रहने का, दुनिया के साथ रहेगा, मित्र रहेगा तो जिंदगी कैसे जिएगा, ऐसा सिखाते बोलो। तो हम लोग क्या करें? क्या हम लोग गलत सिखा रहे, क्या झूठ सिखा रहे? बाइबल बोलती है संसार से मित्रता करना धोखा है। और क्या लिखा है पहला कुरिन्ती में, हाँ 13 में क्या बोलता है? बुरी संगति मत करो, बुरी संगति मत करो। अभी बुरे लोगों के साथ संगति करेंगे, जो पाप करता है, प्रभु के विरुद्ध चलता है, जो वचन के विरुद्ध चलता है, उसकी संगति करके हम आत्मा में कैसे जिंदा रहेंगे? तो लोग कहते हैं नहीं संगति करने का, सबको प्रभु में लाने का। ऐसा कैसा लाने का? संगति करने का और वो उनके जैसा बन गया तो ऐसा बनेंगे। अभी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? हम लोग सिखाते संसद से संगति मत करो, बुरी संगति। देखो लिखा पहले कुरिन्ती, पढ़ो, हाँ बुरी संगति 13:33 शायद, हाँ लिखा है बुरी संगति, बाइबल में डिक्लेयर की है, बाइबल में लिखा है। हमारा बाइबल झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। हाँ बुरी संगति मत करो, बाइबल कहती है। वैसे हालेलुया 13:33 में शायद, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति करने से हमारा चरित्र और हमारा कैरेक्टर बिगड़ जाए। तो बहुत सारी बातें पहला कुरिन्ती में सारी चीजें लिखी। तो हम बुरी संगति लोगों के साथ कैसे करेंगे? अगर हम बुरी संगति करेंगे तो हमारा चरित्र और कैरेक्टर खराब हो जाएगा। तो हमें बुरी संगति नहीं करना। हाँ पढ़े, पहला करें 15:33। हाँ धोखा ना खाना, देखो धोखा ना खाना, बुरी संगति, बुरी संगति, अच्छे चरित्र को। हाँ देखो क्या लिखा है, धोखा ना खाना। पहला कुरिन्ती 15:33 में, मैं 13 बोला था विश्राम, लेकिन 15:33 में लिखा है, क्या लिखा है? धोखा ना खाना, बुरी संगति, बुरी संगति, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छे कैरेक्टर को, अच्छे चाल चलन, अच्छे स्वभाव को बिगाड़ देती है। तो ये बात क्या गलत है क्या? लेकिन जब हम अपनी कलीसिया में सिखाते हैं बुरे लोग के साथ रहने का नहीं, जो दारू पीता है, जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है, पाप करता है, कोई प्यार करता है, हमें हम किसको प्यार करता है उसके साथ तो हमको भी प्यार होगा ना। तो ये चीज होती है। लपड़ा करने वाला, मर्डर करने वाले के साथ संग रहोगे तो तुम भी मर्डर करने वाला बनेगा। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं, देखो आदम हवा ने शैतान के साथ संगति की तो उसका चरित्र और कैरेक्टर क्या हुआ? बिगड़ गया ना।
खराब हो गया। तो परमेश्वर अपने वचन के धर्म को सावधान कर रहा है, बचाना चाहता है। और बाइबल कहते हैं संसार से मित्रता मत करो। संसार से मित्रता करना परमेश्वर को नफरत है, परमेश्वर को घिन आती है। लेकिन बहुत सारे मसीह, बहुत सारे विश्वासी लोग संसार से मित्रता करते। परमेश्वर का वचन बोलता है हम किसी की बातों को नहीं मानते। वचन बोलता है संसार से मित्रता मत करो, परमेश्वर को वेरी बना दो, परमेश्वर को सबसे बड़ा दुश्मन बना दो। अगर परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन बन गया, परमेश्वर तुम्हारा वेरी बन गया, या परमेश्वर को तुमने धोखा दिया, तो हमारे साथ कौन रहेगा? संसार से मित्र, जो संसार के लोग किसके संग रहते हैं? संसार के साथ रहते। संसार के लोग संसार को मानते, संसार से प्रेम करते। ऐसे लोग के साथ हम दोस्ती क्यों करें, हम मित्रता क्यों करें? मैं अपनी कलीसिया को बोलता हूँ कि संसार से मित्रता करने का, बात नहीं करने का, प्रभु में बढ़ो, प्रभु में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे ऐसा थोड़ी बाइबल में लिखा है कि संसद हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमारे जन्म से लोग हैं, पैदा से लोग हैं, हम लोग नहीं रहेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरा नाना है, वो मेरा मामा है, वो मेरा काका है, हम कैसे छोड़ेंगे उसको? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है सबसे बड़ा मित्र मेरा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा मित्र है, उसके जैसा कोई मित्र नहीं। ये दुनिया के सारे मित्र धोखा देंगे। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया को सिखाता हूँ ये बात, मैं अपनी चर्च को बताता हूँ संसार से मित्रता नहीं करनी। संसार से मित्रता करोगे तो परमेश्वर का सबसे बड़ा वेरी, परमेश्वर वेरी बनाते हैं सब। परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आमीन। तो परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा सिखा रहा है, सावधान रहो। लेकिन हम लोग चर्च में भी आते, संसार से मित्रता करते, बुरे लोग के साथ रहते। कैसे हम अपने आप को सावधान करेंगे? तो कोई लोग क्या करते, अरे चर्च में गया तो क्या हुआ, तो प्रार्थना करता तो क्या हुआ, क्या प्रभु ने ऐसा बोला है क्या करने के? तो लोग डायरेक्ट प्रभु के ऊपर जाते। बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? बाइबल में वो होता है क्या? तो बाइबल में लिखा है इसलिए तो हम बोलते ना। आज हमारा जीवन वचन में इसलिए हम सिखा रहे ना, हम खुद उसमें जी रहे ना, इसलिए खुदा हमारे पास है, इसलिए खुदा की आशीष हमारे पास है। अभी उनको तो प्रभु नहीं पता, प्रभु का अनुभव नहीं, उनका उद्धार नहीं हुआ है, वो प्रभु को नहीं जाते, तो प्रभु के विरुद्ध बोलेंगे ना। प्रभु से बड़ा कोई मित्र नहीं है, प्रभु ही सबसे बड़ा है। मित्र के आज और कल है, खुदा तो युगानुयुग है। खुदा युगानुयुग है। एक माँ दूध पिलाने वाली अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मेरा बाइबल कहती है, लेकिन मेरा प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मैं प्रभु को मानने लगा। आमीन। मैं एक ही बेटा उनका परिवार में, मुझे छोड़ दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी माँ मुझे छोड़ी। मैंने कभी सोचा नहीं मेरा परिवार मुझे धिक्कार करेगा, मुझे इनकार करेगा। वैसे कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक ही बेटा हूँ। कैसे मुसीबत में उसने मुझे पाला, मुसीबत में उसने मुझे साथ दिया। हमें 6 ऑपरेशन हो गए मेरे शरीर में, प्रभु ने मुझे संभाला। आमीन। लेकिन बाइबल का वचन सच हुआ, और किस कुछ की गवाही सुनता हूँ मैं तो समझ में आता है। एक माँ दूध पिलाने तो माँ बोल सकती है अपने बच्चों, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये बातें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि प्रभु कहता है वचन में सावधान रहो, तो हमें रहना है। प्रभु से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और मेरी पत्नी हम इसमें बहुत फॉलो करते हैं, हम बहुत इसको मानते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो वचन में लिखा वही बोलते हैं, वही करो। अगर कोई गलत करता है, वचन के विरुद्ध जाता है, हमको पसंद नहीं है। मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन प्रभु के वचन के विरुद्ध जाता तो मैं गुस्सा करता हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरा वचन सच्चा है, मेरा वचन पक्का है। वह बोलता है अरे पास्टर सुनी बहुत कड़क है, ये सिखाती, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसा नहीं करें। अरे जो लिखा है वही बता रहा हूँ, मैंने थोड़ी खुद लिखा है उस पर। आपको नहीं करने का है, आपको अपनी इच्छा पूरी करने का, अपनी मनमानी करने करो और नरक में जाके भरो, उसमें क्या है। लेकिन जो सच है वही बता रहा ना मैं। ऐसा नहीं करने का, ऐसा जीवन नहीं बिताने का, ऐसा नहीं बोलने का, वैसा नहीं रहने का, यही तो वचन बता रहा हमको। वचन में क्या नहीं लिखा है, वचन में सब लिखा है, खाली पढ़ने के लिए टाइम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में ताकत है। आमीन। शैतान वचन को उल्टा पुल कर सकता है, इसलिए प्रभु ने बोला ना, अगर शैतान वचन को वो शक देता है, हवा को बोलता है, शक तैयार करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा पर भरोसा तोड़ना चाहता है वो। आज हवा ने ऐसे ही सब कुछ गमा के बैठ गए, और आदम ने सब कुछ गमा के बैठ गए। हम लोग कहीं गमा के ना बैठे, कहीं हमारा आत्मा नरक में नहीं थे।
प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल कहती है हम शैतान के शब्दों, शैतान चाहता है हम उसकी ज़्यादा बातों को फॉलो करें। हमें शैतान की सबसे बड़ी इच्छा क्या मालूम है आपको? सबसे बड़ी इच्छा हमें प्रेज़ लॉर्ड, सबसे बड़ी एक ही इच्छा है कि उसके शब्दों का हम पालन करें, और उसके शब्दों का पालन करें। सारी दुनिया उसके शब्दों का तो पालन कर रही है, इसलिए तो नरक में जा रहे, लोग मर रहे, तड़प रहे, चिल्ला रहे। अगर खुदा के वचन का पालन करते ना तो परमेश्वर की आशीष पाते। लेकिन शब्दों का देखो ना, बाइबल कहते हैं हन्ना सपेरा को किसने बहकाया? क्या बोला पतरस? उनका पास्टर पतरस था, उनका सेवक पास्टर पतरस था। क्या बोला? शैतान ने तेरे मन में ऐसे बातें क्यों डाली और तूने उसकी बातों को क्यों मानी? वहां पर भी शैतान ने उसके बातों को डाल, शैतान ने अपनी बातों को डाला ना। और हन्ना सपेरा ने किसकी बात सुनी? शैतान की तो बात सुनी। शैतान चाहता है कि उसके शब्दों का पालन करे, उसके बातों को सुने। मैं आपको बता 100 में से 75 तक का लोग शैतान की बातें मानते और 25% लोग प्रभु की बातें मानते। आप नोट करिए इस बात, क्योंकि बाइबल खुद बोलती है लोग शैतान के बातों पर ज्यादा जोर देते। शैतान यही चाहता है कि हम उसकी बातें सुने। हम जब उसकी बातों सुनेगा, उसकी बातों को पढ़ेगा, वह हमारी आत्मा को मार डालेगा, वो हमको धोखा देगा। इसलिए वचन सावधान कर रहा है आपको, वचन आपको समझा रहा है, वचन आपको रोक दे रहा है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा वैसा मत करो। यही तो सच्चाई है। ये कौन सी मिलावट है इसमें? मेरा खुदा सच्चा है, शैतान मिलावट है। मेरा खुदा पॉजिटिव है, शैतान नेगेटिव है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरा बाइबल कहती है आज पूरी दुनिया शैतान की बातों को मान रही है, शैतान के शब्दों का पालन कर रही है। किधर अच्छा हो रहा है, किधर सही हो रहा है? आज परमेश्वर की बातों को सुनने के बजाय शैतान के शब्दों का पालन करें। हवा ने किसकी बातें मानी? शैतान की। आदम ने किसकी बातें मानी? स्त्री शैतान की सहायक पड़ी, बाइबल कहती है। आमीन। क्योंकि शैतान की बातें हवा मानती थी, हवा की बातें आदम मानता था, इसलिए तो परमेश्वर तीनों को श्राप दिया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम किसी के गलत बातों की सहभागिता ना हो, गलत सहभागिता मत करो, गलत संगति मत करो। जो सच है वही सच है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सावधान रहो। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान गरजने वाला सिंह के जैसा दरवाजे पे खड़ा है, खिड़की में खड़ा है तुम्हारे। आमीन। खिड़की में खड़ा है, तुम्हारे दरवाजे में खड़ा है। आमीन। कौन जिसके पकड़ में आएगा उसको फाड़ेगा और खाएगा। इसलिए बाइबल कहते हैं सावधान रहो, कहीं तुम उसका शिकार ना बनो, कहीं वो तुमको खा ना डाले। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है शैतान बहकाने वाला है, भरमाने वाला है, उसके बातों पर विश्वास मत करो। आज आज पूरी दुनिया उसमें फंस गई है, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। आप किसी को मुझे बोलेंगे ना ऐसा लिखा है, हमको मत सिखाओ, हमको सब मालूम है। हमारा बाप फादर था, हमारा दादाजी कादर खान थे। प्रेज़ लॉर्ड। एक बाइबल का वचन मालूम नहीं। बाइबल कहती है जो बाइबल का वचन नहीं मालूम, प्रेज़ लॉर्ड, जैसा मसीह को जानना वैसा अभी तक जानते नहीं, इसलिए लोग पाप कर रहे, इसलिए शैतान के पकड़ में आते। जैसा आप जानते थे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ काम करते। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बातों को सिखाना चाहता हूँ, शैतान की बातों को मत फॉलो करो। हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग जो है शैतान की बातों को मानते हैं। शैतान जब दिमाग में डालते, एक तरफ शैतान बात कर रहा है, एक तरफ परमेश्वर बात है, गाली मत दे, शैतान बात दे दे दे। लेकिन किसका बात मानते? हाँ, दे डालते, जो होएगा वो देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी आदत है हमारी, हम परमेश्वर की बातों को नॉर्मल मानते हैं और इसके बातों को बड़ा मानते। आज लोगों के अंदर विष किसका है? एप्स किसका है? पार्ट्स किसके है? शैतान के। आमीन। शैतान के शब्दों पर विश्वास करते हैं, शैतान की बातों पर विश्वास करते हैं, इसलिए लोग धोखे में आते हैं, गिर जाते हैं, नाश होते हैं, बर्बाद होते हैं। शैतान की बातों पर विश्वास करोगे, जो कुटिल काम तुमने किया है इसके का तेरा कहता है उसे भी तुम सीधा लटक जाओगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपको सावधान कर रहा है, परमेश्वर बचा रहा है। अगर वचन के अनुसार आप सीखेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे तो मेरा परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा, पवित्र जीवन देगा, सच्चाई का जीवन देगा। हालेलुया।
तो मेरा बाइबल जो है ये सारी बातें बता रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ना वचन पर क्या बोलता है, वचन पर नहीं चलने वाला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करने वाला और अपनी आत्मा को धोखा देना, ये सारे धोखे के कारण वैसे धोखा देने के कारण परमेश्वर के वचन पर शक करना। कभी शक मत करो, जो वचन लिखा है लिखा है, और उसका मीनिंग गलत मत करो, अनुवाद गलत मत करो, शिक्षा गलत मत दो। जो सच है वो सच है। शैतान परमेश्वर के वचन को विरुद्ध कर रहा है, परमेश्वर के वचन को विरुद्ध बना रहा है, ताकि लोग उसके पकड़ में आ जाए, लोग उसके बहकाव में आ जाए, लोग पाप का शिकार बन जाए, गुलाम का शिकार बन जाए, गंदगी का शिकार बने, उनका आत्मा का नाश हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको पास्टर सुनी पर उत्साहित करना चाहता हूँ, जो बाइबल है उसको पढ़ो, उसके अनुसार जीवन बिताओ, जो लिखा उसको फॉलो करो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन। तो बाइबल कहते हैं हम शैतान की बातों पर विश्वास नहीं करने का। आमीन। बाइबल कहते हैं उत्पत्ति 3:4-5 में डिक्लेयर किया उसने, आमीन, शैतान की बातों पर विश्वास नहीं। तुम फल खाओगे तो नहीं मरोगे, तुम्हें लगाओगे तो नहीं कुछ होगा, प्यार करोगे कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे सारी गलत गलत बातों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सब होगा, बाइबल लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मोबाइल में ज़्यादा व्हाट्सएप बात कर, फेसबुक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु थोड़ा बोला फेसबुक पे बातें करने का, व्हाट्सएप बात नहीं। अरे बाइबल में लिखा ही नहीं है। व्हाट्सएप फेसबुक है क्या है, ज़्यादा टाइम उसको देते तो नाश ही नहीं पाओगे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो लिखा वो नहीं करते, जो नहीं लिखा वो करते, ये सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। आमीन। परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करने वाले ऐसे लोग हैं, परमेश्वर की भलाई पर विश्वास नहीं करते, सच्चाई पर विश्वास नहीं करते। कौन पे विश्वासी है? आमीन। वैसे शैतानी धोखा, आत्मा में मर जाना, आत्मा में बर्बाद होना, आत्मा में नाश होना, आत्मा में अलग होना, आत्मा में बीमार होना, ये सारी बातें परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है ये सारी बातें, इसलिए आपको बुरी संगति नहीं करना है, संस्था से मित्रता नहीं करना है। आमीन। और शैतान का शिकार नहीं बने, अपने आप को बचाओ, सावधान रहो। बाइबल का वचन बोलता है ऐसा मत करो, वो मत करो, झूठ मत बोलो, लबड़ी मत करो, घमंड मत करो, आमीन, पाप मत करो, प्यार मत करो, आमीन। सारी बातें परमेश्वर ने लिखा, लेकिन हम उसको मिले, उसमें फंसे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल के जब तू मेरा कहना नहीं मानता, लूका 6:46 में कहा है, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों बताते बोलते हो? देखो परमेश्वर की संतान कौन है, शैतान की संतान कौन है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर की संतान वो है जो वचन के द्वारा आत्मा में चलती है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं आपको इस बात को इसलिए सिखा रहा हूँ, देखो सावधान नहीं रहते, बाइबल कहते हो लालच का शाप है उसको। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। बुरे काम करने वाले कुत्ते हैं, बाइबल कहते हैं बुरे काम करने वाले कुत्ते। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। फिलिप का 3:2 में डायरेक्टली लिखा है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। मनुष्य की परंपरा में चलने वाला, सावधान नहीं रहते वो लोग है। प्रेज़ लॉर्ड। मूर्खों की गलती, देखो कैसे जिंदगी जीते। बाइबल कहते हैं दूसरा पत्र 3:17 में लिखा है, ये बहुत सारी है, सावधान रहो। अभी भी परमेश्वर बता रहे, देखो वक्त कभी भी समय है। बाइबल में क्या है, मत्ती का 24 में क्या लिखा है, देखो आइए पढ़ेगी ना, देखो क्या लिखा है, मत्ती 24 का 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ो। हाँ, परमेश्वर क्या बता रहे? मत्ती 24 से। यस यस। जब यीशु मंदिर से निकल कर नहीं, वो 3 अपना इसमें सावधान रहो। हाँ, आने दिन में अंतिम समय के बारे में बताएं। 24। हाँ, मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। नहीं, आप उसके पहले उसमें ऐसे लिखा सावधान रहो। बात मत्ती 24:3। हाँ, जब वो जैतून पहाड़ पर यस बैठा यस था, यस, हाँ पक्का। तो चेलों ने एकांत में चेलों उसके ने पास मीटिंग किया, आमीन, मीटिंग किया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या मीटिंग किया? पास आकर कहा, पास चेलों ने आकर जीसस से कहा, यीशु से कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, ये कब बातें होने वाली है? हाँ, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह बाप रे। होगा? हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। देखो क्या लिखा है, सावधान रहो। कुठे सावधान है? आम्ही सावधान रहो। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। सावधान रहो, कोई आके तुमको भरमाए ना। अभी आपको कौन भरमा रहा है वो मुझे क्या मालूम, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूँ।
प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो। अभी यहाँ पर क्या लिखा, कोई तुम्हें ना भरमाए। ना भरमाए मतलब तुम्हें कोई प्रभु से अलग ना करे, उसके वचनों से अलग ना करे, उसके जो लिखा हुए प्रकटीकरण उससे अलग ना करे। कोई गलत मनसा, कोई गलत बातें तुम्हारे अंदर ना डाले ताकि तुम गलत इंसान बन जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाए ना। आगे, हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, बड़ी बड़ी बातें। हाँ, आगे, और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को प्रभु से अलग करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और लोना वाला लेके जाएंगे। हाँ, बहुतों को भरमाएंगे, भड़काएंगे, अलग कर देंगे, नाश करेंगे, सत्यानाश होगा उनके हाथ में। आगे, तुम लड़ाइयों की बाइबल चर्चा कहते तुम सुनोगे। लड़ाई और लड़ाई की चर्चा आज हम दुनिया में सुन रहे। ये महामारी आई, दुनिया में लड़ाई हो रही है, चर्चा सुन रहे, जाति जाति पर उठ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे, समस्या उत्पन्न हो रहे। प्रभु का आने का निकट समय, लेकिन अभी भी किसी को मालूम, इस बातों का मालूम नहीं है। जो परमेश्वर का वचन थे उस पर नहीं चलते, जो नहीं है उसके ऊपर विश्वास करते। हाँ, क्या लिखा है, तो घबरा ना जाना, क्योंकि हाँ, इनका होना ये अवश्य सब है। होने वाला है। और प्रभु ने कहा इसमें विश्वास योग्य रहना, डर मत, कहीं इधर उधर मत जा, उधर उधर मत ताक, जो होने वाला है उधर ही रहना, मैं आने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरे आने का चिन्ह है। बहुत सारी बाइबल में बातें लिखी है। आमीन। तो मेरा बाइबल बता रही है ना, तो सावधान रहो, किसी के बातों में मत जाओ। आपके पास बाइबल है, पढ़ो, उस पर चलो। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे आशीष कर। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कोई अपने लिए बोलता होगा, कोई अपने फायदे के लिए प्रचार करता होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जो वचन है आपके पास है उसको पढ़ो, उसको फॉलो करो, परमेश्वर आपको आशीष करे। किसी के शब्दों पर विश्वास मत करो, इंसान के शब्द बड़े नहीं है, परमेश्वर का वचन बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन बड़ा है। आमीन, हालेलुया। किसी के साथ परमेश्वर के वचन का डिमांड मत करो। आमीन, बराबरी मत करो। वचन वचन है, मनुष्य, उसके अंदर हमारे ऊपर सीमा रखी है। हालेलुया। अगर आपने इस वचन को सुना है, परमेश्वर का वचन सुना, आपने उस बातों को जाना है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। आओ, आज से बाइबल पढ़ो, अपने आप को संभालो। आमीन, अपने हृदय को संभालो, अपनी आत्मा को संभालो, अपने आप को संभालो और प्रार्थनाएं बनो। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं, वचन आता है उसमें चलना बड़ी बात है। जो वचन पे चलता है और जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना का 15:7 कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहती है प्रभु के वचन में चलने वाला सच्चा होता है। वचन आया है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहती है वचन पे चलो और प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आशीष। वचन को छोड़ के जीवन बिताओगे और प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारी कभी नहीं सुनी। सावधान रहो धोखे से बचने के लिए, क्योंकि देखो आज अगर सावधान नहीं रहोगे, कल सब हम जब मरेंगे, हमारी मृत्यु होगी, हम नरक के कुएं में जाएंगे, आग के ज्वाला में जाएंगे, वहां पर तड़पेंगे और बोलेंगे प्रभु मैंने तो प्रार्थना किया था, मैंने तो तेरे पर विश्वास किया था, मैं तो चर्च में आती थी, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैंने तो प्रभु तेरे लिए भवन बांधा, मैं तेरे लिए ऐसा किया, तेरे लिए वो किया है किया। प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। वचन पर चलने वाला ही सच्चा है, प्रभु उसको जानता है। वचन को सुनने वाला प्रभु के विरुद्ध है, क्योंकि वो अपने आप को, परमेश्वर को, वचन को और सेवक को धोखा दे रहे हैं। आमीन। ये सारी बातें आपको सुनने। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। अगर आज के वचन के जरिए आप आशीष हो गए, आमीन, लोगों को इस बातों को सिखाया, बताए, शेयर करिए, परमेश्वर आपको आशीष करे, क्योंकि जो मैं सच है वही बता रहा हूं। आमीन। परमेश्वर का वचन सच है, उसका कोई गलत मीनिंग नहीं निकलता। जो सच है वही बताओ, क्योंकि मेरे पास बाइबल है, मैं वचन के थ्रू से बोलता हूँ। आमीन। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद। राजा मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। खुदा आज का प्रचार किया, वचन बोया गया, सभी लोग फल को देखिए, उस प्रतिफल को देखिए, जो आशीष को जो तूने ठहराई है, बनाई है। मैं चाहता हूँ ये वचन को सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने, अपने आप को धोखा न दे, अपनी आत्मा को वचन को धोखा दे, अपने आप को बचाए, शैतान की किसी बातों पर विश्वास न करे, तेरे वचन में बने रहे और तुझ में बने, वो बहुत फल लाए, बहुगुणित हो जाए, फलदायक हो जाए, आशीष पाए। मेरी दुआ है। धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा को दे,
ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।